आज से 5 दिन पहले शुरुआत हुई एक अल्टीमेट ट्रेल की, जहां हमने देखे लद्दाख के कुछ नायाब नगीने। व्हाइट लेक सोकर से लेके वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉट स्प्रिंग पूगा, प्रेस्टीन सोमोरिरी, अनएक्सप्लोर्ड रियुल्सो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला तक हमने इन 5 दिनों में सब देख डाला। पर हमारा ये सफर अभी भी जारी है और आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान से 10 किलोमीटर पहले इंडिया के आखिरी गांव, जहां के लोग लद्दाख में रहते हैं पर लद्दाखी नहीं है। हेलो जी, क्या हाल चाल दोस्तों। इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे और फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं टू अ न्यू वैली इन लद्दाख और इस वैली का नाम है नुब्रा वैली। यू कैन सी अराउंड मी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली क्यों है फेमस? क्योंकि नुब्रा वैली में है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट विच गोज अप टू बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दैट इज़ वॉट मेक्स नुब्रा रियली स्पेशल। अब नुब्रा में ना दो रोड्स हैं जो कि नुब्रा को अल्टीमेट बना देते हैं। राइट नाउ वी आर इन डिस्केट एंड आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने ऑन द लेफ्ट साइड वाली रोड विच गोज टू द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विच इज़ थांग, एंड उससे पहले आता है तुर्तुक विच इज़ द लास्ट प्रॉपर विलेज। उसका ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा एंड देन वी रीच थांग। तो आज कोशिश करते हैं थांग तक जाके चेकआउट करते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडिया ऑन द नॉर्थ साइड। आई थिंक बहुत अमेजिंग होने वाला है। रोड्स आर एब्सोल्युटली फैबुलस है। कल हमने काफ़ी फाइट मार ली, तुमने भी देख लिया। पहुँचते हमारी हालत टाइट हो गई थी बिकॉज वी डिडंट एस्टिमेट कि रोड कंस्ट्रक्शन इतनी बुरे हाल पे चल रही होगी बिकॉज हानले वाली रोड वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। नॉनदलेस वी मेड इट थ्रू, वी मेड इट सेफ एंड दैट इज़ व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर सीरीज। हम पहुँच गए हैं टू द फेज 4 विच इज़ एक्सप्लोरिंग नुब्रा वैली एंड देन वी रीच बैक टू ले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? अरे बिल्कुल बढ़िया। देखना जरा इनको, ये लग रहे हैं इस टाइम बिल्कुल मतलब रॉक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। हाँ, रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है पिंक फ्लॉयड का वहाँ पे तुर्तुक में। सो अस्तु, तो बेस्ट थिएटर है। 5th day has begun finally. How does it feel, bro? Amazing, mind blowing, overwhelming, है ना? no words. क्या है ये जगह यार? It's kind of same for me. और this is the point जहाँ पे आज हम तेल भरवाने वाले हैं फाइनली 1023 किलोमीटर्स के बाद। We gonna refuel. We still have 20 liters extra. आप ये सोचो अगर हमने वो ब्लैक में नहीं लिया होता तो we were absolutely calculative on point. In fact, more on point, more than on point. मतलब कल अगर मैं देखूं तो कल अभी हमारे पास आधा टैंक तेल है, 20 लीटर डाल तो कल रात को हमने इतना तेल जलाया, गुम हो गए थे, ब्लॉक हो गई। तूने वाला शॉट देखा जब ये भागा था? भाई ये भागा, इसको देख के मैं भागा, दोनों भागे वाला लैंडस्लाइड। ब्रो मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, मुझे लगा वो रोड काटी हुई थी बिकॉज़ वो लिटरली में गड्ढा था, लोगों ने पत्थर रखे हुए थे। तो पत्थर को टेंट वाले ने बोला ना अभी रोड गई है वहाँ से। वो तो हमें कोई भले बंदे मिल गए हिमाचली जिन्होंने बोल दिया गलती से एक चीज, ब्रिज है। हाँ। उसने ब्रिज बोला, बाकी फिर मैंने संभाल लिया। मैंने बोला ब्रिज ढूंढो, गूगल मैप में ब्रिज। इंटरनेट मिल गया भाई, थैंकफुली नेटवर्क देयर। वरना उस रात को पता है मैं क्या करने वाला था, इसको मैंने बोलना था उल्टा चल, आगे से राइट लेके ले निकलेंगे। फिर उल्टा भी नहीं, वो जो टेंट वाले मिले थे ना, तूने बोलना था यही रुक जाते हैं इनके साथ। बट नॉनदलेस वी आर स्टार्टिंग अ न्यू डे। जरा हम टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट रोड हिट करते हैं। लेट्स गेट। यहाँ से तुर्तुक की ड्राइव होने वाली है कुछ 90 किलोमीटर की और जैसे कि हमारा इनिशियल प्लान था, हम यहीं डिस्केट नुब्रा में फ्यूल अप करेंगे। अभी टैंक में कुछ 40 लीटर तेल बचा है और 20 लीटर तेल हमारे पास रिजर्व में पड़ा है। जब तक गाड़ी में फ्यूल भरा रहे हैं, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय ऑडियो, हाउ आई हैव बीन एबल टू शूट सच क्रिस्प एंड ऑसम ऑडियो अक्रॉस द सीरीज। तो सोनी हैज लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट शॉटगन माइक्रोफोन विच इज द सोनी ECMM1 और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि दिस हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 8 डायल सिलेक्टेबल ऑडियो रिकॉर्डिंग मोड्स। इसका मतलब आप 8 मोड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज परफेक्ट फॉर अ व्लॉगर, पॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड टू अ शूटर। मतलब इसमें 8 मोड्स हैं एंड आई विल क्विकली टेक यू अक्रॉस ऑल द 8 मोड्स। तो सबसे पहला मोड जो है वो है सुपर डायरेक्शनल मोड, जो कि काम करेगा आपके लिए अगर आपने कैमरा को एक डायरेक्शन पे रखा और आप व्लॉग कर रहे हैं, यू टॉकिंग टू द कैमरा। फिर है यूनी डायरेक्शनल, जहाँ पे अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर है ओमनी डायरेक्शनल, जहाँ पे यू वांट टू शूट वाटर, हवा, विंड, द सराउंडिंग, द एम्बियंस। फिर सुपर डायरेक्शनल रेयर, जो मुझ जैसे के लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग इन द कैमरा एंड ट्राइंग टू शो समथिंग, आई कैन टॉक व्हाइल आई एम शोइंग यू व्हाट आई एम शोइंग। तो दोस्तों ये है हमारी यति एंड राइट नाउ आई एम इन द रेयर डायरेक्शनल मोड एंड आप आवाज का रॉ क्वालिटी सुन सकते हैं। सो दैट इज अनदर ऑसम फीचर
will really help me out. उसके बाद है super directional front and rear, and this is perfect for taking interviews. ठीक है, अगर आप interview लेना तो इसलिए perfect है. Then there is stereo mode to shoot moving objects like cars and trains. उसके बाद है ultra directional, which is very good अगर आप एक बहुत loud और noisy environment में और आपको वो सब आवाज नहीं चाहिए, but you just want this capture you. So I think the ultra directional is the perfect setup. And I'm talking right in the camera while I have music playing behind. Now you can hear it because it's in the line of the camera, but now. So ये हो गया इसके 8 मोड्स के बारे में. Along with that आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो मैनुअल मोड है. There once you put it on manual mode, then you can set the voice up to 10 decibels. ये है. उसके अलावा so on the side of the camera आपको मिलेगा NC और LC filters. और NC हो जाता है आपका noise cut filter. फिर है आपका LC which is the low cut filter. Totally changes the game, especially for us vloggers. मैंने इस सेटअप को भी लगाया हुआ है अपने S3 पे, पर जो मेरा नया कैमरा है which I've been shooting from, जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्क्लोज नहीं किया, जिसकी वीडियो आगे आएगी, उस पर I've been using this microphone extensively. But what you can see is on the top of the mic, when I remove the dead cat, आप देख सकते हैं इसके 4 mics हैं which are placed in all 4 directions rather than a shotgun mic जिसके एक लाइन में होते हैं. So I think this is the reason why you have so many directivities that you can shoot on. But if you're interested in getting your hands or knowing more about this mic, I'm putting a link नीचे, go check it out. But for now, it's time to start exploring the beautiful Nubra Valley. Let's go. फाइनली फुल टैंक करके हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी. तुर्तुक की 100 किलोमीटर्स की ड्राइव में यूजुअली लगते हैं 2 घंटे, पर इन हसीन नज़ारों को देखते देखते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला. POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से 10 किलोमीटर पहले है तुर्तुक, और बॉर्डर लाइन से इतना करीब होने के बाद भी ये विलेज बहुत मॉडर्न और डेवलप्ड है. और यहाँ के लोगों के फेशियल फीचर्स आर नॉट लाइक एनी लद्दाखी पीपल. यहाँ के लोग आते हैं बाल्टिस्तान से और इनको जाना जाता है एज बाल्टी पीपल. अब बातें करेंगे बाद में, पहले कुछ खा पी लेते हैं. So दोस्तों, we finally made it to the last village of this side of Ladakh, तुर्तुक गांव. और तुर्तुक गांव basically was a part of Pakistan until 1971 war. उसके बाद ये इंडिया का हिस्सा हो गया था. एंड अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं एंड पीपल अराउंड, दे हैव अ लॉट ऑफ, दे आर बाल्टी पीपल. तो उनके जो ट्रेड्स है, दे आर अनलाइक लद्दाखी पीपल, दे आर वेरी बाल्टिस्तानी. एंड आपने बीरोज में देखा ही होगा, दे लुक वेरी डिफरेंट. अब हम आए हैं, दिस इज कैफे कॉल्ड खान्स कैफे, एंड दे हैड सेड दे हैव समथिंग, सम ऑथेंटिक बाल्टी फूड. कुछ मिला ऑथेंटिक बाल्टी? यार पता नहीं क्या है ये, केसीर मॉस्कॉट, केसीर ताशबेक, बंदे थेंतुक पता है. अगर कुछ नहीं मिला थेंतुक खा लेंगे. ठीक है, बहुत टाइम हो गया. तो ये सब कुछ है यहाँ पे. And then they have Italian and everything. भाई ये मुझे लगा था कि जैसे हम लोग गए थे ना जवान लेके आगे, तो कुछ नहीं मिल रहा था. यार तो गलत ही सीन है यार. तो जितना आगे जा रहे हो उतना ज़्यादा पॉश क्रेजी हो जा रहा है. और यू वोंट बिलीव, लाइक नुब्रा के बाद ना एकदम से जो पिछला गाँव आया, दैट वाज स्टिल ओके, बट व्हेन वी एंटर्ड रिस्क, इट इज सो डेवलप्ड. Like look at this shack we're sitting at. It's technically the border of Ladakh. इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. Yeah. Wow. और ये और अंदर गांव के अंदर घर ही घर बने हुए हैं लोगों के. lot of बाल्टी people say, and people also look very educated and well to do it. Yeah. और बाबू मैंने किसी को बोलते सुना था, ये लोग कहाँ हिंदुस्तान से आए हैं, इनका ये सीन चल रहा है लग रहा है मुझे. वी ऑल आर भारत. एक सिर्फ मॉस्को, एक कढ़ाई पनीर, प्लेन रोटी, 5 रिपीट करनी होगी तो बता देंगे पहले. ठीक है, शुक्रिया दोस्त. पार्टी डिश केसरी मस्कॉट, कढ़ाई पनीर, 5 रोटी और सलाद. आहा, ये सब टिकाने के बाद हम निकलते हैं तुर्तुक गांव को एक्सप्लोर करने. तो दोस्तों फाइनली बैक इन द डैश कैंप. खान रेस्टोरेंट में खाने के बाद थोड़ा सा बाल्टी फूड टेस्ट किया. इट वाज वेरी यूनिक, इट्स बाय इटसेल्फ. बट अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स द तुर्तुक विलेज. और हमारा प्लान ये है कि इन दिस ड्राइव अराउंड द विलेज हियर एंड वी शो यू द विलेज एंड द बाल्टी पीपल. आप लोग देखो तुर्तुक फ्रॉम माय डैश कैंप. हमारा प्लान ऑफ एक्शन है कि हम थोड़ी देर इस विलेज को एक्सप्लोर करें और आज रात को यही स्टे करें. बट जिस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ है टूरिस्ट और ट्रैफिक जैम. लगता नहीं कि इस ट्रक के साथ हमें पार्किंग और स्टे मिलेगा. तो दोस्तों तुर्तुक चढ़ने से पहले ही उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि इस रोड पे इतना ट्रैफिक है कि मुझे लगा ओ माय गॉड, कहाँ पे इतना बड़ा ट्रक खड़ा करेंगे हम लोग अपना. तो हमने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे से फिर आसमान से आएगी आकाशगाई. तो चलो आसमान से आते हैं. इन 3, 2, 1.
पहुंच गए हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट गांव, इसका नाम है त्याक्षी, एंड इसके बाद आएगा लास्ट गोल जिसका नाम है थांग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे कमर्शियल स्पॉट्स और प्लेसेस हैं। क्या है? अब एप्रिकॉट कितने का है ये? 150 का है। बस ये खा के देख सकता है। दो कितने का है ये? 150। बड़ा वाला गया। ये 3 ये कौन सा है? अलग है ये? अलग क्यों है ये? पाव। पाव, अच्छा ये चाहिए मुझे वाला भी। 3, 2, 1। नज़ारे और एप्रिकॉट के मज़े लेते लेते हम पहुंचते हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नियर पीओके। पाकिस्तान का अच्छा रहे वाला एक दिन वाला। हाँ, अच्छा वो हरी वाला पाकिस्तान का गांव है। क्या नाम है इसका गांव का? वो दिन वाला पैसा का गाँव में फन है फन। अच्छा अच्छा पहाड़ है ना सर, पहाड़ का रास्ता ठीक नहीं सर। वो रास्ता के सीधा लैंड के ऊपर जाओ, बंकर है कसान का। अच्छा वो रास्ता खत्म हो तो यहाँ शुरू कर रही है बंकर। अच्छा, ऊपर पाकिस्तान के बंकर है। ये वाला अपने है ना, ये वाला। कहाँ है? ओ ये वाला, गॉट इट। इंडिया पाकिस्तान। तो दोस्तों फाइनली वी मेड इट टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, थांग विलेज। दिस इज द लास्ट पॉइंट टेक्निकली। और जल्दी बता देता हूँ आपको, जो ये दिख रहा है पीला पीला सा, ये इंडिया है, ये नो मैंस लैंड है। और वो जो है वो पाकिस्तान है। वो जो बड़ा वाला पहाड़ है पाकिस्तान है, छोटा पहाड़ हमारे, इसके बंकर दिख रहे होंगे। दिस इज ऑल व्हाट इट इज। ये मोमेंट इतना स्पेशल है क्योंकि पीओके को इतना पास से देख के गूज़बम्प के साथ अलग ही फीलिंग आई। सो दोस्तों फाइनली वी आर नाउ हेडिंग बैक फ्रॉम थांग विलेज। थांग विलेज के व्यू पॉइंट पे गए, हमने पाकिस्तान देखा, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल देखा, हमने देखा उधर पाकिस्तान की ट्रूप्स के बंकर, हमारे बंकर यहाँ पर है। और ये आगे पूरा कब्जा हो रखा है। दिस इज टेक्निकली इंडिया ओनली। और ये रोड आगे तक जानी चाहिए इस टाइम, अफगानिस्तान बॉर्डर तक। फरानो विलेज है ना, फरानो ऐसे ना बड़ा फन फील सी आती है। और अच्छी बात क्या है, पिछली ट्रिप पे मैं जैसलमेर पे था, साना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वेयर इंडिया स्टार्टेड इन जैसलमेर। नाउ आई एम एट लद्दाख वेयर इंडिया स्टार्ट। अब यहाँ पे ना थोड़ी गुस्सा वाली फीलिंग आ रही है कि यार ले क्यों लेते हैं वापस। बट मेरे डैड ने मुझे बताया था फ्रॉम स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट इट डजंट मेक सेंस फॉर इंडिया कि वो अब अफगानिस्तान को ही फेस करे। तो पीओके जितना हम लेना चाहते भी हैं, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर इंडिया एट दिस मोमेंट। क्या बोलते हैं, सियासती लकीरों को कौन मिटा सकता है, मगर दिल में प्यार हो तो कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक that is what's more important. Our circuit is now finally over. This is where our circuit ends. हमने कर लिए 1200 kilometers at an average of 8.7 kilometer per liter bro. And this is including the highway. कौन बोलता है रूबीकॉन एवरेज नहीं देती है? चलाने आनी चाहिए बंदे को, है ना? 8.7 का एवरेज यार, मतलब इसके हिसाब से तो जितना तेल हम लाए थे ना, अभी तक हम उसी तेल में चल रहे होते, भरवाते नहीं तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दोस्तों if you plan it well and you can execute it better, there's nothing better than that. But अब quickly मैं us to plan out कर लेते हैं क्या कर रहे हैं। But for now we're not stopping at तुर्तुक, हम नहीं सो रहे हैं यहाँ पे, हम वापस जा रहे हैं towards the other side and let's figure out what can we do today. और जैसे ही मैं और अस्ताना सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, उतने में ही आता है मेरे लद्दाखी फ्रेंड जिमी का कॉल। हेलो जिमी, जुले। आकाश, हाँ ब्रो। आज एक काम करना, क्या? आज उत्थल के होटल में स्टे कर। तो दोस्तों फाइनली जिमी का कॉल आ गया एंड उत्सल हमारे दोस्त की एक नई प्रॉपर्टी उसने खोली है। सो आई थिंक इसी क्या बोलते हैं, दस्तूर भी है और मौका भी, तो चलो आज हरिओम करते हैं उत्सल के नए
होटल में, उसको व्लॉग में भी दिखाते हैं आपको। द ट्रिप इज स्टिल ऑन, वी हैव डन 124 किलोमीटर्स आज सुबह से, और अभी हमने कर लिए टोटल 1200 किलोमीटर्स। और हमारा एवरेज जानना चाहते हो 8.8 ट्रिप एवरेज हमारा, और ओवरऑल एवरेज हमारा 9 हो गए। 9 हमारा ओवरऑल हो गए। और आज सुबह से मैंने पता कितने एवरेज निकाली है, देख 10.2। आज सुबह 10.2 के एवरेज। रूबिकॉन चला रहे हैं हम। जो ब्लॉग देख रहे हैं, इसने बोला था 4 की एवरेज मिलेगी, पेट्रोल पंप खरीद लो। उनको बोलो 2 खरीदेगा भाई, क्योंकि पैसे इतने बच रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉप इज ले। हम जा रहे हैं बैक टुवर्ड्स नुब्रा एंड देन वी विल क्लाइम once the highest motorable pass in the world, Khardungla. yes, and that will be technically our The last most pass. commercial pass we'll be doing on the route. Yeah. अच्छी बात यह है कि हम उसको थोड़ा लेट शाम को करेंगे, तो थोड़ा शांत हो सकता है तब तक होपफुली। बट खारदुंगला पहुंच के ये व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके, रीचिंग खारदुंगला इन 3, 2, 1। तो दोस्तों चढ़ रहे हैं खारदुंगला, और सीटें भी बदल चुकी हैं, क्योंकि फाइनली वी आर नाउ जस्ट 2 hours 40 minutes अवे फ्रॉम ले सिटी। और अभी हम चढ़ रहे हैं खारदुंगला पास, जो कि होता था एक समय में द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरबल पास। मतलब इट वाज मतलब 2016 में मतलब इस पास को चढ़ना वाज अ अचीवमेंट, बिकॉज एक तो ये पास की रोड होती थी महागंदी। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने असाना 2016 में जब थार चलाई यहाँ पे, वो कहावत थी ना कि एक टायर रोड के बाहर रहता है हमेशा, वो सच था। ब्रो एक टायर रोड के बाहर था, तभी 4x4 के उस टाइम 4x4 की जरूरत इसलिए नहीं होती थी कि आपको गाड़ी कंट्रोल में रहे ना, इसलिए होती थी कि 3 टायर एक साथ तो घूमे कम से कम साला गाड़ी को। ब्रो मुझे याद है, मैंने वो चढ़ाई थी उस दिन, जो मेरा पैनिक पिटा था पहली बार, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी स्टीप दैट साइड ऑफ दैट। बट अब इट्स गॉटन वे ग्रेजुअल एंड इट्स नॉट इवन इन द टॉप 5 एनीमोर, सैडली इट्स इन द टॉप 12 नाउ। तो In 3 years time, यार। Yeah man, 3-4 years time. But अब आप enjoy करो खारदुंगला climb and then let's make it to my friend's property. खारदुंगला से ले का सफ़र 40 किलोमीटर का होने वाला है, और ये 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करके हम फाइनली पहुंचे ले। Finally we are now entering Leh, the capital of Ladakh, और हम आ रहे हैं खारदुंगला से नीचे। नाउ वी आर राइट क्रॉसिंग द मेन स्ट्रीट, और देख सकते हो भाई ये ले मतलब एक सुनसान पहाड़ के बीच में ऐसी जगमगाता शहर है, मैं क्या बताऊं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं मेरे दोस्त के होटल में, इसका नाम है होटल ग्यालपुर रेजिडेंसी। अब आपको अपना रूम टूर दूंगा। तो फाइनली हमारे एक्सट्रीम रूट में ले भी आते हैं, और ले का मतलब है कि आपको ऐसे आलीशान कमरों में रहने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों दिस इज द रूम आई एम स्टेइंग एट, लुक्स ब्यूटिफुल राइट हियर इन सेंट्रल ले। TV, sorry for the mess, सारा सामान है, and the best part is it has a balcony with a view of a Ladakhi garden. अब ये होती है ना फील। So आप सबका स्वागत है होटल ग्यालपुर रेजिडेंसी में। अभी खाना वगैरह काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी है। आपको भी बाथरूम तोड़ देता हूँ, कम विद मी। सो ये हमारा बाथरूम एंड नाइस शावर, ब्लू, ठीक है। फाइनली वी हैव रीच्ड द लेग ऑफ आवर ट्रिप, जहाँ से ट्रिप थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज अब हमें वी जस्ट हैव टू मेक आवर वे बैक टू मनाली। वो हम स्टार्ट करेंगे कल सुबह आफ्टर मीटिंग सम फ्रेंड्स। और एक और चीज़ है कि राइट नाउ बिकॉज ऑफ द वेदर देयर इज अ सर्टेन टाइमिंग जहाँ हमें सच्चू क्रॉस करना है, विच इज़ बिटवीन 2 to 4, तो मैं उसका भी थोड़ा आइडिया लेके चलना पड़ेगा यहाँ से। सो वेलकम टू द लास्ट एपिसोड का हाफ सेक्शन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, कैच यू देयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेह लद्दाख के पहाड़ चिल्ला चिल्ला के गुड मॉर्निंग कहते हुए शुभ प्रभात। क्या हाल चाल सबके। आज है हमारा आखिरी दिन एंड टुडे वी आर रेडी टू चेक आउट फ्रॉम ग्यालपुर रेजिडेंसी। और आज का प्लान ऑफ एक्शन, वी हिट द लेह मनाली हाईवे। सुनने में आ रहा है कि 2 बजे से पहले 2 से 4 गेट सच्चू क्रॉस करना है, पर वृंदा वैन वृंदा राइट, वृंदा शर्मा, शी वेंट 2 days बैक एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी आल्सो होपिंग हमें भी प्रॉब्लम नहीं हुई।
guys, आज है हमारा day number 7. Now we have moved into the phase 5 of our trip, which is driving back to Manali. और आप विश्वास नहीं करोगे, it's still not the same road that we are driving on. हम जब तक मोरे प्लेस नहीं पहुंचेंगे, every road that we are driving is brand new. दोस्तों, because the series is ending, I want to give a huge shout out to Asthana ji and his friend Vicky bhai, because they have been really kind to help us understand this whole route better. अगर आप लोग ऐसे कुछ crazy करना चाहते हैं, then अस्तु का विल्डरनेस लॉज का पेज नीचे डाल रहा हूँ मैं, एंड यू गाइस शुड रीच आउट टू देम. अस्थाना मुझे बता रहा था हाउ वी कुड हैव डन इट इन अ बेटर वे, वेयर अस्थाना सेड दैट हम आगे एक एक्स्ट्रा फ्यूल के सारे कैंपर भेज देते हैं विद टेंट्स एंड फूड, एंड वी वुड हैव हैड अ बैकअप कार विद अस ऑलवेज, सो हमें इशू नहीं होता. बट देन फिर अस्थाना और मैं फन कैसे करता है अगर मैं इशू नहीं होता. दैट बीइंग सेड दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स तांगलंगला. सो अस्थाना, वी आर एंडिंग द ट्रिप डूड. दिस इज द लास्ट एपिसोड, एंड इफ आई हैव टू आस्क यू your 3 key moments from the ultimate Ladakh trail. Puga Hot Springs. मजा आया था ना. Ryulso and Salsala Pass. Ryulso was overwhelming यार, वो लेक ही कुछ पता नहीं कहाँ से प्रकट हुई, 17,500 फुट पे glacial lake. And then the third would be Great Himalayan Wildasses. क्या बोलते हैं उनको? क्या very interesting. ऐसे मुंडी टेढ़ी करके भागेंगे. एक आगे हमारी तरफ, एक आगे की तरफ मुंडी टेढ़ी करी हो भाग रहे हैं. If I have to tell you my 3 key moments, I would definitely say the first one was towards like I think एक drone shot मैंने देख लिया उसका, जो मैं नंगा भागा हूँ ना. I think that was the highlight of the whole fucking trip. हाँ, वो सल्फर वाली मिट्टी ऐसे चिपक रही है, उसको ऐसे से पानी साफ कर रहे हैं, तो it was like it felt like we are not ready for it. Yeah, we were. But then we were like who's ever ready, तो हम कूद गए. I think the second one for me personally was the off-road trail from the left turn after Somoriri to until Pangong, जब हमें real सो भी मिला था. हाँ. That off-road was crazy for me. Like it Next was level. a lot of fun. हम गाड़ी को सीन 80, 70, 80 पे पेल रहे थे. सैंड मतलब लिटरली नीचे सैंड ही था, मतलब पत्थर वाला एकदम फाइन सैंड नहीं होता वैसा था, एंड द कार वुड ब्लडी ड्रिफ्ट लाइक दैट. और तीसरा एंड अ वेरी डियर मोमेंट दैट आई रियली एंजॉयड वाज व्हेन वी स्लेप्ट इन द टेंट. I think I tested my limitations for the first time in a overlanding space. इससे पहले you guys won't believe मैं आज तक मेरी नहीं फटी है. This was the first time मेरी genuinely फटी है dude. Overall अगर असाना I would have to ask तेरी which was the point जहाँ तेरी फटी? The landslide. The landslide part. क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था bro, मतलब and I could hear the rocks I know. trailing down and we I couldn't realized see your anything. fear after जब वो पूरी मिट्टी उड़ गई, है ना, जो मिट्टी का तूफान आया ना उड़ के, then I realized the fear because मेरे को वो आवाज़ें नहीं आ रही थी. I was sitting inside the car. That's why they say रात को ड्राइव मत करो. उस टाइम हमारे पास ऑप्शन नहीं था, मतलब we were estimating to reach early. The road conditions we had no idea, and अगर हमें पता होता ना हम वो ड्राइव रात को करते नहीं. For me, the moment जब मेरी फटी was, it's really funny because this is the first time my body is feeling it. Is उमलिंगला से फिर हम ये तेरा होतीला में जब हम चढ़े, and you remember how I went quiet? This is the first time कि हम एंटर करते ही इतने हाई ऑल्टीट्यूड में चले गए कि माई बॉडी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू. और उससे पहले ना हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड में थे इन दिसंबर जब फेब्रुअरी जब गुलमर्ग करे, तो उसके बाद मैं हाई ऑल्टी में आया नहीं हूँ, तो मेरी बॉडी हो गई है बढ़िया प्लेन्स के लिए एक्लिमेटाइज बस. तो आई थिंक दिस वाज वन थिंग आई रियलाइज कि नहीं यार, नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू डू दिस आई वांट टू फकिंग कम 7 days early and go and sit on the top. जर्नी के की मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते करते कुछ 2.5 घंटे बाद और थोड़ी स्नोफॉल के बाद हम पहुंचते हैं तांगलंगला. So दोस्तों, now we are finally making it to तांगलंगला, which is the last pass अगर आप मनाली से आ रहे हैं, और पहला पास अगर आप लेह से आ रहे हैं. And right over sea you can see the shrine. रोड की हालत है थोड़ी सी टाइट, तो आप देख सकते हैं झटके कम एहसास लेते हुए हम लोग. तो now we are finally making it to तांगलंगला. Again आपको एग्जैक्ट ऑल्टी बता दूँ, 17,000 कुछ फीट है ये, and this is the highest pass जो मैं बताया on this road. And इसके बाद we will meet the road where we all started, but yeah you can see तांगलंगला top. And now we will head. We gonna reach where हमने राइट टर्न लिया, और वहाँ से हम करेंगे हमारा डेबरिंग से राइट लिया था, and वहाँ से we will continue our journey. चलो आप enjoy करो on the go. और फिर आया वही पार्ट जहाँ से इस ट्रेल की शुरुआत हुई थी, सोकर का लेफ्ट टर्न. So दोस्तों, finally we made it to the spot जहाँ से पूरा सर्किट चालू हुआ था, the right turn from डेबरिंग. और ये रोड चला गया हमारा सोकर के लिए, एंड दिस इज द रोड गोइंग बैक टू पांग वाया सरचू टू मनाली.
एक बहुत इंसेन फीलिंग आ रही है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहाँ से हम रोड रिपीट करने वाले हैं. वी हैव फाइनली done the whole circuit of Ladakh. The ultimate Ladakh trail ends here, दोस्तों. And I'm so proud that me and Asthana, we both could achieve something like this. मैं जानता हूँ कि आप लोग भी फील कर पा रहे हैं इस टाइम how big a deal it is, knowing that today we have done 1,479 kilometers at an average of 8.4 kilometers per liter, 46 hours of driving. तो आप कर लो दोस्तों, अगर 24 आवर्स इन अ डे होते हैं तो हम टेक्निकली 2 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली ड्राइव कर चुके हैं. बट टुडे इज़ आवर डे नंबर 7. आई एम लाइक ऑनर्ड एंड आई एम हम्बल्ड कि यार मतलब यति आउट डिड हरसेल्फ. मतलब हर बार कोई ना कोई इशू लेके वापस जा रहा हूँ. पहली बार मैं जब सर्विस स्टेशन जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए. नाउ वी गोना पुश आउट दिस लास्ट स्ट्रेच एंड वी गोना ट्राई एंड मेक इट टू मनाली. So we are back on the main road. आपको ये रास्ते यार पता है, कुछ अपडेट होगा तो बताऊंगा. अपडेट ये है कि बहुत देर से आप रास्ते पर सीधा चले जा रहे हो और मजा सा नहीं आ रहा होगा. सुन ली मैंने आपकी बात. और अब वन लास्ट टाइम आकाश भाई आ रहे हैं. कहां से? इन 3, 2, 1. Finally ready to cross into Himachal Pradesh. Lahaul Spiti police welcomes you. ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है. चलो अब फाइनली सही टाइम पे पहुंच गया. लेट्स एंटर हिमाचल प्रदेश. A 3, 2, 1, go! ये आप सबके लिए है. और ये तोड़ के देना, सबको तोड़ के दे. पोल तोड़ के दे. मुझे तुझे पता है. हाँ, सब भाई बहन. अच्छी बात है. सबको तोड़ के दे. ये लो, ये आपकी, ये आपके लिए, ये आप लो, मैं आपको दे रहा हूँ. साइड में साइड करा लो. So दोस्तों, हम हैं privileged and I think if you are privileged, do something for the less privileged. More of the story. But now दोस्तों, अब हम finally start कर रहे हैं climb to the Paralashla Pass. जैसे सब कुछ शुरू हुआ था. अच्छी खबर ये है कि हमें ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आज संडे है और दूसरे की आगे से गाड़ी नहीं आ रही अभी. Few moments later. दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ. बारालाचा चढ़े और फिर से बारालाचा में लैंडस्लाइड हो गया. अब दूसरी तरफ, और अब ये ट्रक ऐसे खड़े हैं. बुरे हाल हो रखे हैं. और लोग अभी जो निकले हैं उन्होंने बोला है कम से कम 1-1.5 घंटे का जाम है. चल पड़ा ट्रैफिक दोस्तों, चल पड़ा ट्रैफिक. और ये देख सकते हैं आप, यार लिटरली यार बारालाचा ना, ऐसे बारालाचा पास कोई बहुत से बंदा साइकिल पे जा रहे हैं अपना. कांग्रेचुलेशंस डूड, गुड जॉब. और फाइनली 2 घंटे बाद खुलता है जैम और सीधा हम जाते हैं उड़ते हुए मनाली की ओर. 7 दिन 1800 किलोमीटर बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं मनाली. और ये था हमारा सफर ऑफ द अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल. और ये ट्रेल अल्टीमेट क्यों है ये तो आपने खुद ही सीरीज में देख लिया, जो हमने बहुत मजे करे. लैंडस्केप ने हमारी फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट किया. 7 दिन में से 2 दिन हमने कंटिन्यूसली ड्राइव की. हमें पहाड़ों ने टेस्ट किया. अच्छा, हम अपनी जान बचा के भागे. और इन सब अमेजिंग एडवेंचर्स के बीच हमने इकट्ठा किया हमारी यादों को एक पिटारा. इंसान आता है बंद मुट्ठी के साथ और जाता है खुली मुट्ठी. और ये यादें ही हैं जो हमारे साथ वापस जाती हैं. तो दोस्तों, शुक्रिया. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको सीरीज कैसे लगी. इसी के साथ आप सबको अलविदा. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज. जय हिंद.